साथी का दूसरा चरण चल रहा है। इनके लिए भी जो है समय थोड़ा-सा जो है कठिन रहेगा। वहीं अगर हम कुंभ राशि की बात करते हैं तो उन लोगों की भी उतरती साढ़े साती है। वहीं हम सिंह राशि की बात करते हैं तो सिंह राशि में भी आप देखेंगे कि सिंह राशि की ढैया चल रही है, वहीं धनु राशि की भी ढैया चल रही है। इन राशियों के लिए थोड़ी-सी स्थितियाँ टफ हैं। इसमें आ जाती हैं सिंह राशि, धनु राशि, उसके बाद आपकी कुंभ राशि, उसके बाद मीन राशि और उसके बाद मेष राशि। लेकिन कोई भी राशि को हम अच्छा बुरा उसका आने वाला साल खाली एक उससे नहीं कह सकते। जो बड़े गोचर्स होते हैं, साल के प्रोमिनेंट गोचर्स होते हैं, जैसे इस साल में जो है 5 दिसंबर को राहु केतु का गोचर है। गुरुदेव बृहस्पति की जो शुरुआत हुई है इस साल में, वो मिथुन राशि से हुई है, वक्री है, मार्च में वो मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद 2 जून को जो है वो अपनी उच्चस्थ कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में जाना बहुत अच्छा है कर्क राशि के लिए इस साल। वृषभ राशि के लिए भी शनि का गोचर जो है काफी ज्यादा उत्तम रहेगा। मिथुन राशि के लिए अगर मैं बात करती हूँ तो मिथुन राशि के लिए भी ये गोचर काफी उत्तम है। लेकिन मिथुन राशि वालों, मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आपने जो भी करना है वो इस साल के फर्स्ट हाफ में आप कर लीजिए, यानी कि 2 जून तक आप कर लीजिए। सेकेंड हाफ जी। आपके लिए न्यूट्रल रहेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ आपके लिए काफी अच्छा जाएगा। वहीं कर्क राशि की अगर हम बात करते हैं, इनका जो सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस पीरियड है वो है 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर तक, जब गुरुदेव बृहस्पति इनकी उच्चस्थ राशि में जाएंगे। वहीं सिंह राशि की अगर मैं बात करती हूँ, सिंह राशि में अभी केतु विराजमान है और 5 दिसंबर को राहु केतु का गोचर होएगा और 31 दिसंबर को जो है गुरुदेव बृहस्पति का गोचर सिंह राशि में हो जाएगा। तो सिंह राशि वालों को मैं बोलूंगी कि साल का जो क्वार्टर 4 है वो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अपने मेजर डिसीजंस को अगर आप पोस्टपोन कर सकते हो तो आप क्वार्टर 4 में करो। सिंह राशि में जो है शनि का गोचर इनके अष्टम भाव में बनेगा, तो आप लोग प्लीज जी। अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। और इसमें जो है अभी केतु देव भी विराजमान है, तो कहीं ना कहीं सिंह राशि थोड़ा सा डिस्कनेक्ट फील करेगी, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आएंगे, बट जी। ओवरऑल सूर्य का साल है तो सिंह राशि के लिए ये साल काफी ज्यादा अच्छा है। जी। अगली राशि पर चलते हैं। अगर हम कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के लिए भी ओवरऑल जो है, अगर हम साल की बात करते जी। हैं तो कन्या राशि के लिए भी ये जो साल है अच्छा है। तुला राशि के लिए भी ओवरऑल जो है शनि का गोचर जो है अच्छा रहेगा। वहीं मैं वृश्चिक राशि की बात करती हूँ, अभी इनकी शनि की ढैया भी नहीं चल रही है, साल के मंत्री जो है वो भी मंगल है, तो वृश्चिक राशि के लिए भी ओवरऑल मैं कहूंगी एक न्यूट्रल गुड ईयर रहेगा। धनु की अगर मैं बात करती हूँ, साल के राजा गुरुदेव बृहस्पति है, तो यहाँ पर धनु राशि के लिए अच्छा जी। है। लेकिन धनु के लिए मैं बोलूंगी कि आप लोग अपनी मदर की हेल्थ का जी। थोड़ा सा जी। अच्छे से जो है जी। आप ध्यान रखें। जी। तो आगे की राशियां मैं कवर करूं अभिषेक जी? बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। वाना जी संक्षेप में हाँ, आगे की राशियों को कवर करिए आप ठीक प्लीज़। है, जी। ठीक है। अगर मकर राशि की अगर मैं बात करती हूँ तो जी। मकर राशि की अभी शनि की जो है साढ़े साती भी खत्म हो गई है। मकर के लिए थोड़ा सा पॉइंट ऑफ रिलीफ जो है ओवरऑल मिलेगा। मकर जी। राशि के लिए ये साल करियर की दृष्टि से भी अच्छा है। कुंभ राशि की उतरती साढ़े साती है। उतरती साढ़े साती लाइफ में कई बार हमें बहुत कुछ अच्छा दे के भी जाती है। तो कुंभ राशि वालों, अगर आपके पहले 2 चरण के कर्म अच्छे हैं तो आप देखेंगे जाती हुई साढ़े साती आपको बहुत कुछ लौटा के जाने जी। वाली है। जी। अंतिम राशि की बात कर लेती हूँ, मीन राशि की। मीन राशि वालों को बस मैं यही कहूंगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए और बिल्कुल। अपने गुरु बनाएं और गुरु का आशीर्वाद बिल्कुल, जरूर वाना जी लें। मतलब कई सारी सावधानियाँ बरतने की भी ज़रूरत है। मनोज जी, मैं आपका रुख करूँगा। जिस तरीके से मनोज जी लगातार युद्ध का भी ज़िक्र किया जा रहा है 2026 को लेकर, तो जिस तरीके से आप लोगों ने ज़िक्र किया कि ग्रहों की चाल ऐसी बनती नज़र आ रही है, जो उस ओर इशारा कर रही है कि युद्ध हो सकता है। लेकिन मनोज जी, अगर हम ज्योतिषी को लेकर बात करें, तो लगातार ज्योतिषी में एक बात ये भी कही जाती है कि अगर किसी चीज़ को लेकर आपको चेताया जाता है, तो उसके समाधान की बात भी ज्योतिषी के अंदर ही है। जी। देखिए, इसमें जो एक बड़ा इवेंट जो होना है, जिसकी तरफ सब कुछ जा रहा है, जी। मूव कर रहा है, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण ज्योतिष के अंदर युद्ध के लिए कुछ विशेष नक्षत्र हैं जिनको माना गया है जी। और कुछ ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं, क्योंकि नक्षत्र जो है राशि से ज्यादा सूक्ष्म है। जी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे कोरोना आया था, तो आप एक पैटर्न देखेंगे कि कोरोना जो है जब राहु का जब जब ट्रांजिट आर्द्रा नक्षत्र में हुआ है, तब तब आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ अपहीवल की स्थितियां बनती हैं। जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरा तो उस समय राहु का ट्रांजिट आर्द्रा नक्षत्र में था। जब कोरोना आया तो राहु उस समय आर्द्रा में था। जैसे अपने यहाँ मूल नक्षत्र को कहा गया है कि उसकी शक्ति किसी चीज को नष्ट कर देने की है। मूल नक्षत्र की शक्ति को कहा गया भरहण शक्ति, पावर टू डिस्ट्रॉय और क्रश एनीथिंग। दूसरी तरफ जो ये दो नक्षत्र हैं, दोनों राहु और केतु के नक्षत्र है, आर्द्रा और मूल। जी। जब तक इनके ऊपर कोई विशेष ग्रह की गोचर ट्रांजिट बनते हैं,
तब कुछ ज्यादा विशेष उपद्रव की स्थितियां बनती हैं, जो कि एक पैटर्न है, आप देख सकते हैं। जी जिसमें अभी तक देखा गया है, अपने यहाँ शास्त्रों में भी जैसा लिखा है कि जब जब शनि रोहिणी नक्षत्र में गोचर करता है, तो उस समय युद्ध की स्थितियां बनती हैं। तो रोहिणी नक्षत्र का पीछे एक पैटर्न भी देखा गया है कि लगातार 30 साल के ऊपर एक इंटरवल पे वो चीजें होती हैं। तो यहाँ पर अगर हम अभी 26 के परिप्रेक्ष्य में देखें कि अभी क्या ग्रह स्थितियां बन रही हैं, तो यहाँ पे दो चीजें जो महत्वपूर्ण दिख रही है, एक पंचग्रही योग बन रहा है। ये पंचग्रही योग जो है 23 मार्च के आसपास 5 ग्रह एक ही राशि के अंदर आ जाएंगे 23 फरवरी को। ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एक सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को हो रहा है। तो ये जो सूर्य ग्रहण की जो स्थिति बन रही है, क्योंकि जी ये इस समय का सबसे महत्वपूर्ण, ज्योतिष के अंदर शनि और बृहस्पति के गोचर माने गए। इस शनि और बृहस्पति का जो ट्रांजिट होता है, जी वही तकदीर का निर्धारण करता है कि क्या ग्रह स्थिति जी बनेगी। जी तो इसमें जो गोचर इस समय शनि का हो रहा है, वो मीन राशि में, जो कि एक जलीय राशि है। जी दूसरी तरफ बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में गोचर कर रहा है। तो इसके बाद अगली जो राशि है जिसमें बृहस्पति का गोचर होगा, वो अप्रोक्सीमेटली मई खत्म हो रहा होगा, उस समय आएगा। तो उस जी समय बृहस्पति उच्चस्थ होगा और कर्क राशि में होगा, और शनि ऑलरेडी मीन राशि में। ये दोनों जलीय राशियां हैं, जी जी जिनका भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें कि भारतवर्ष की कुंडली में वो कौन से स्थान पे आते हैं, तो ये कुंडली का जो स्थान बनता है, ये तृतीय स्थान है और इस 11th हाउस कुंडली का होता है। तो यहाँ पर परिवर्तन, जो राजनीतिक परिवर्तन की तरफ काफी सारा इंडिकेशन है। जैसा भारत के अंदर अभी तक देखा गया है कि जितने भी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, उसमें से 13 प्रधानमंत्री शनि की साढ़े साथी में प्रधानमंत्री बने, जबकि साढ़े साथी से ज्योतिषी लोग बहुत डराते हैं। जी तो इसमें एक राजनेता है भारत की राजनीति में, अमित शाह जी, जिनका जन्म भरणी नक्षत्र मेष राशि में हुआ है, जिनके ऊपर शनि की साढ़े साथी ऑलरेडी चल रही है। जी तो मैं ये कहूँ कि भारत की राजनीति में एक प्रोमिनेंट पद पे बैठे हुए एक व्यक्ति के लिए ये जी साल जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जी तो बिल्कुल मेरा यह है कि जो राजनीतिक परिवर्तन की जो स्थितियां हैं, उनके लिए काफी सारी संभावनाएं इस साल में दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल जिस तरीके से आपने जिक्र किया, बहुत सारे परिवर्तन की बातें जो है वो कही जा रही हैं। वान्या जी, दूसरी ओर अगर प्राकृतिक आपदाओं को लेकर बात करें तो 2026 में इसका भी जिक्र किया गया है। भूकंप, बाढ़, सुनामी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में वान्या जी, ज्योतिष क्या कहता है प्राकृतिक आपदाओं को लेकर? अभिषेक जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल एको करती हूँ। इस साल जो है 2026 में आप देखेंगे बहुत जी सारी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना है। जी सबसे ज्यादा क्योंकि सूर्य जो है वो फायर एलिमेंट है, तो कहीं ना कहीं आप अग्नि से रिलेटेड घटनाएं देखेंगे। इस साल की एक और भविष्यवाणी मैं दूंगी कि इस साल जो है ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग का साल है। आप जी देखेंगे टेम्परेचर में बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिटीज आएंगी। या तो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, या अचानक से बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, बारिश होगी तो बहुत ज्यादा बारिश होगी। आपको जो है जलीय घटनाएं जो है, उस तरह की चीजें भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। और रफली मिड फरवरी के अराउंड अग्निकांड जो है, आपको इस तरह की कुछ स्थितियां फरवरी सेकेंड हाफ से लेकर मार्च के आसपास, मार्च जी 31 तक आप इसको इस तरह की कुछ और वॉर जी रिलेटेड जी सिम्टम्स, जी लड़ाइयां, लोगों में आक्रोश जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाला है, जैसे ही बिल्कुल भारत की राहु की अंतर्दशा शुरू हो जाएगी। इसके बिल्कुल अलावा जो है वॉल्केनिक इरप्शंस भी जो है इस साल आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओवरऑल और भी कई देशों में आप देखेंगे कि जो बिल्कुल जनरेशन है, जो बिल्कुल हमारी जेनजी। वान्या जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ओवरऑल अगर ये देखें तो 2026 जो है वो बड़ा ही